जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से जो सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के नोटिस पब्लिश किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में भी आया था एक दो दिन बाद। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुआ था। तो आपने देखा होगा डीएवी पब्लिक स्कूल्स में सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है फॉर मल्टीपल, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए होने वाला है। और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग सभी के पोस्ट पे होने वाला है। इसको लेकर के हमने लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था और उसमें सारी जानकारी आपको साझा की थी। उस टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी जानकारी मौजूद थी, वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी। कोई भी जानकारी बाहर से आपकी तरफ शेयर नहीं की गई थी अंदाज़ से। अब उसके बाद उसमें करीब 40,000 व्यूज़ हैं और 400 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज़ हो रहे हैं। तो उन्हीं क्वेरीज़ को लेकर के इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रख लें कि फॉर्म्स अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 तारीख है, 15 फरवरी 2024। तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो। और आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी, उन सभी के आपको आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसको आराम से देखें आप, ठीक है, वीडियो को। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही है तो वीडियो को 2x पे कर दें या 1.5x पे कर दें और इसको पूरा सुन लें एक बार, तो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद जाकर चेकआउट करें एक बार और आपको सारी जानकारी वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, चाहे वो एज लिमिट से जुड़ी हुई क्वेरी हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म एडिटिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, सीटेट को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सभी के जवाब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डाल दिए गए हैं। तो सारी चीज़ें आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देख लें आप, आपको सारी आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखिए हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे है। कोई भी जानकारी आपके साथ फेक साझा नहीं की जाएगी। सारी जानकारी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वही सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सारे कमेंट्स के आपको आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो डिटेल्स देख लेते हैं क्या कुछ जानकारी हमारे पास नई आई है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग ये सारी न्यू पॉइंट्स है। जिसमें सबसे पहले देखिए, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, डेट शीट एंड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 ऑफ फेब 2024। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि डेट शीट और एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग कि एडमिट कार्ड्स कब रिलीज़ किए जाएंगे, एग्जाम डेट कब होने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 24 फरवरी के बाद आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो एग्ज़ाम भी आपका एक महीने के अंदर हो ही जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि अगर उनसे कुछ गलत फॉर्म फिलअप हो गया है बाई मिस्टेक, नो, तो उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते अब आप, ठीक है। नो एडिटिंग इज पॉसिबल वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है उस फॉर्म में आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इन केस यू हैव फिल्ड इन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें अगर आपने कुछ इनमें से गलत फिल कर दिया है तो आपको क्या करना है, प्लीज़ फिल द फॉर्म अगेन, वापस से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर फिर जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे और उस टाइम अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि उस फॉर्म को आप छोड़ दें, उसे कंटिन्यू आगे ना करें और आप नेक्स्ट फॉर्म एक फिर से सबमिट कर दें और उसके जो डिटेल्स हैं वो आप अपने पास संभाल के रखें। एडमिट कार्ड में आप वो सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट जो बात है वो देखिए, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट यू नीड टू रजिस्टर अगेन विद अ डिफरेंट मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल आईडी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपको अलग यूज़ करना है लेकिन ईमेल आईडी सेम यूज़ करना है, ठीक है। तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीजीटी एसएसटी और पीजीटी कंप्यूटर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। दो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप मोबाइल नंबर अलग यूज़ करें, है ना। अपने घर में किसी और मोबाइल नंबर पर दूसरा ओटीपी सेंड करवा दें आप। ईमेल आईडी आप सेम यूज़ कर सकते हैं और दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर एज पर सब्जेक्ट एंड पोस्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होने वाला है और जो पोस्ट होने वाली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं और उनकी जो सिलेबस होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें आप। एनसीईआरटी के बुक्स को रेफर करें तो आप इसके लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर मेंशन किए हुए थे। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, देखिए, डेटा रिगार्डिंग एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक्सेट्रा वंस एंटर्ड एंड सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। तो एडिटिंग का यहाँ पर आपको सुविधा नहीं मिला हुआ है, एडिट आप वापस नहीं कर सकते। इट विल अफेक्ट योर कैरियोग्राफ स्कोर विच विल बी प्रोवाइडेड टू स्कूल्स फॉर रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और डेमो, ठीक है। तो आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने से बचें, ठीक है। अगर अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उस फॉर्म को वापस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। फीस के रिगार्डिंग बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि फ़ीस कितनी होने वाली है इसके लिए। तो ये एक सीबीटी टेस्ट है, इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड टाइप दिया जाएगा। वो स्कोर कार्ड आपके हर स्कूल में, हर डीएवी स्कूल में वैलिड होने वाला है। और किसी भी डीएवी स्कूल में जब रिक्रूटमेंट निकलेगी, अब आपके मार्च के बाद से आपके रिक्रूटमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगी डीएवी स्कूल्स में, तो जब आएंगी तो उसमें आपको ये सीबीटी स्कोर कार्ड होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा या उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ प्रोविज़न होने वाला है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ज़रूर करें।
तो फीस की बात कर लेते हैं। ईच कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट ₹300 ओनली एज अ टेस्ट फी, ठीक है। तो ये आपकी ₹300 की फीस रखी गई है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट आपको ₹300 तो पे करने ही है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर के लिए कोई टीए डीए एडमिसिबल नहीं होगा। और एग्जाम्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा विल बी हेल्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओनली, ठीक है। और ये हमने समझ लिया। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है उसे एक बार रीड कर लेते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, ऑल पोस्ट में बी नॉट एडवर्टाइज एवरी टाइम। तो जैसे जैसे आपकी वैकेंसीज आएंगी पर्टिकुलर स्कूल्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलिंग द ई एप्लीकेशन फॉर्म, गेटिंग अ कॉल फॉर सीबीटी, अपियरिंग इन सीबीटी, ये सब आपको जॉब नहीं गारंटी करता है, ये जस्ट सीबीटी एग्जाम है, ठीक है। Once submitted, the CBT exam fee is non-refundable, or the CBT result will be final and binding for all. No re-evaluation or retotaling is permitted as it is computerized process, ठीक है। और बाकी सारी जानकारी वही है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख लेते हैं। ये एक यूज़र मैनुअल है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देखा। इस यूज़र मैनुअल की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो टेलीग्राम चैनल चेक करें, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके डेटा है उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जैसे फोटोग्राफ वगैरह है उनकी साइज़ लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, उनका साइज़ फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए कैंडिडेट्स के दिमाग में, ठीक है। नर्सरी प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन डिग्री मांगा जा रहा है किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 50% मार्क्स, या और साथ में 2 ईयर्स का एनटीटी, यानी तो जेबीटी 2 ईयर्स का आपने किया हो, यानी तो बीएड किया हो या बीएलएड किया हो, यानी तो डीएलएड किया हो 2 साल का। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, यानी ग्रेजुएट हो आप एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, 2 ईयर्स का एनटीटी, जेबीटी, बीएलएड, बीएड, डीएलएड, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट हो आप एडवर्टाइज सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में बीएड हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, एंड बाकी जो जानकारी है सीटेट और एस्टेट आपके लिए होना आवश्यक है। सीटेट आपने जरूर क्लियर किया हो, या तो क्लियर्ड, यहाँ पर अपीयर्ड भी लिखा हुआ है, तो इस बात को आप, इस पॉइंट को ध्यान में रखें, या तो आप अपीयरिंग हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप शायद इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है सीटेट या एस्टेट क्लियर्ड या फिर अपीयर्ड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीआरटी, तो पीआरटी के लिए भी सेम कंडीशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड, यानी तो जेबीटी 2 साल का या बीएलएड 4 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सीटेट यहाँ भी मैंडेटरी है, या तो क्लियर किया हो आपने, यानी तो आपने अप्लाई कर रखा है, रिजल्ट अवेटेड है आपका, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एक एक स्टेज की यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखी है। कौन सी चीज़ में अगर किसी भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो इस यूज़र मैनुअल को जरूर देखें आप कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। बाकी अभी हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखना चाहते हैं आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर 3 आइकन्स जो आपको ये ऊपर में दिख रहे हैं, इसको हमने क्लिक करा, और यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी, और आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करें यहाँ पर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं टीजीटी पे क्लिक करता हूँ अभी, तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स नीचे मेंशन किए हुए मिलेंगे, ठीक है। टीजीटी के लिए जो जनरल क्वालिफिकेशन ये मांगी जा रही है यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी हमने डिस्कस किया था आपके पास साथ, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, साथ में बीएड या बीएलएड होना चाहिए। और ये पॉइंट आप देख लें यहाँ पर, बीएड या बीएलएड कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट इज अवेटेड इन 2024 में अप्लाई। तो ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि क्या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है बीएड या बीएलएड का, तो वो भी इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट क्लियर कर रखा हो आपने या अपीयरिंग है आप, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो कंडीशंस है उसको देख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर टीचर्स विदाउट सीटेट और एस्टेट में अप्लाई, कंप्यूटर टीचर्स के लिए छूट रहती है, लेकिन बीएड मैंडेटरी रहेगा कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी, ठीक है। और बाकी जो अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, जैसे टीजीटी मैथ्स का देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें अप्लाई नाउ पे, और बाकी जानकारी आप इसके लिए देख पाएंगे। एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। बैक आकर यहाँ पर क्लिक हेयर टू चेक एलिजिबिलिटी, तो मैथ्स का एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर आ जाएगा, किस तरीके से मैथ्स में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको मैथ्स के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी साइंस का देखना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर पे टू चेक एलिजिबिलिटी पे चेक क्लिक करें आप, तो आप इसके माध्यम से ये भी जान पाएंगे। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, आपको यहाँ पर टैब मिलेगा एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप FAQs, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस पर आप टैब पे आप क्लिक करेंगे और आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डाले गए हैं। तो आप ये सारे जानकारी को ऑफिशियल माने और इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट अ जॉब इन DAV। तो फेज़ 1 इज ऑनलाइन, इट इंक्लूड्स अ करियर ग्राफ। द कैंडिडेट्स, एक मिनट, द कैंडिडेट्स फिल्स इन ई एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ई एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आप फिल करेंगे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो आप फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपको एक CBT टेस्ट होगा। CBT एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट होने वाला है विद इन द कंट्री, और इसमें आप इफ़ द कैंडिडेट्स पासिस द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द कैंडिडेट्स गेट अ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, यानी PEC कार्ड आपको मिलेगा। फिर आपका जो फेज़ 2 होगा वो ऑफलाइन होगा, जिस भी स्कूल में वैकेंसी आएगी वहाँ पर होगा, और ये आपका फाइनल सिलेक्शन तय करेगा कि आप किस स्कूल में सेलेक्ट होते हैं। डेमो और इंटरव्यू के माध्यम से ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो फेज़ 2 में ये होने वाला है, और इसके बाद आप व्हाट इज़ द ड्यूरेशन एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए आपको जो CBT एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है, 80 MCQs इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ CBT वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें CBT पेपर में आपके दो पेपर होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 आपका जो होगा विल बी जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड विद 30 MCQs एंड 40 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो जो पेपर 1 होगा आपका, उसमें जनरल इंग्लिश के और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 मिनट समय मिलेगा आपको। पेपर 2 जो आपका होगा वो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। एक्सेप्शन फॉर PRT, TGT और PGT इंग्लिश, नो सेपरेट पेपर 1 जनरल इंग्लिश पेपर इज देयर। कंप्लीट पेपर विल बी ऑफ इंग्लिश एज पर लेवल, 80 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। तो जो पेपर 1 है वो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए नहीं होगा, बाकियों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। यानी कंक्लूजन ये हुआ कि पेपर 1 में आपके इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 30 मिनट 30 MCQs 40 मिनट्स के लिए। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन होने वाला है, 50 MCQs 80 मिनट्स के लिए। इंग्लिश वालों के लिए एक्सेप्शन है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ CBT एग्जाम, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसे देख लें आप एक बार। एज पर दी पोस्ट और सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सिलेबस होती है, NCERT के जो बुक्स हैं उसको आप प्रॉपर कवर करें। नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं उसकी भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस एग्जाम में। When is CBT conducted and how many times is CBT conducted in a year? तो recruitment is need based, whenever there are vacancies CBT is conducted, it may be conducted once or twice a year। ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो एक साल में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ CBT के बारे में मुझे फर्दर कैसे पता चलेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। हाउ विल आई नो माई CBT सेंटर। अब जो आपके ये क्वेश्चन है कि अब मुझे CBT का सेंटर कैसे पता चलेगा, एडमिट कार्ड कहाँ पे देखूँ, ठीक है, और मैंने क्वालिफाई किया है नहीं कि CBT एग्जाम, ये कैसे पता चलेगा, PEC कार्ड कहाँ है मेरा। तो ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। वंस द कैंडिडेट अप्लाइज ऑन द DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ही और सी मेक्स अ प्रोफाइल। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक प्रोफाइल भी क्रिएट हो गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके थ्रू आपको सारी जानकारी मिलेगी। द कैंडिडेट्स मस्ट कीप चेकिंग फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, ये सारी चीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और CBT कहाँ कहाँ पे होगा, तो CBT इज कंडक्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि क्या सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो अलग अलग स्टेट्स में इसके सेंटर होने वाले हैं। Some DAV schools in each state are exam centers, ठीक है। Once the candidate applies, fill the application form on DAV staff recruitment website, he or she makes a profile on the website, और बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी और इफ़ आई क्वालिफाई CBT विल आई गेट अ जॉब, ये गारंटी नहीं करता है आपको, बट अगर आप वैकेंसी निकलती है और आप इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लेते हैं, डेमो क्लास क्लियर कर लेते हैं, तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो और भी क्वेरीज हैं यहाँ पर देखें आप, ठीक है। विल द एडॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट्स वर्किंग इन DAV सिट फॉर CBT। तो ये भी बहुत लोग के क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी DAV में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, एडॉक बेसिस पे, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिक्रूटेड, ठीक है। CBT इज मैंडेटरी इफ नॉट रेगुलर, अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो आप जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो बाकी सारी जानकारी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर किए हुए हैं, ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप आराम से रीड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, उसे एक बार आप चेकआउट कर लें, यानी तो आपको URL यहाँ पे दिख ही रहा है। थैंक यू।